जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय, सब संत समाज की जय, सब भक्त समाज की जय। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग इस दिव्य धाम अवध में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए हैं। आइए, अभी रघुनंदन माँ के पास गए हुए हैं। बीच में कुछ माताएं आकर के महारानी कैकेयी को समझाने का प्रयास कर रही हैं। महारानी की बुद्धि इस ढंग की हो चुकी है, वहाँ किसी का समझाना लग नहीं रहा है, क्योंकि सखिन सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हित, लेकिन तही कछुकान लेकिन कुटिल प्रबोधि कुंवरी। कुटिल प्रबोध करने वाली, कुटिल ज्ञान देने वाली कुंवरी ऐसी गुरु मिल गई है कि उसकी बात ऐसी बैठी है महारानी के दिल में कि दूसरे की बात वहाँ ठहरती नहीं। फिर भी अपना कर्तव्य निभा रही है माताएं बहनें। जहाँ तक समझाने का प्रयास करना चाहिए, कोई डूब रहा हो तो उसको उबारने का प्रयास करना चाहिए, यह कर्तव्य है। न मानो अपना जाने, लेकिन अपने तरफ से यही धर्म होता है जो कर रही है माता लोग। ये माताएं कौन हैं? ये विप्र बधुएं हैं, कुल की मान्य नारियां हैं, और कुछ गांव घर की बड़ी बूढ़ी सब आकर के समझा रही बड़े ढंग से। आगे देखो, तुम हस विचार ऊपर समझा चुकी जो कल आप सुने हैं। अब माताएं कहती है देखो, बड़ी घटना विचित्र होगी। राम का वनवास ही सिर्फ नहीं होगा, जानकी भी जाएंगी। जानकी परम पतिव्रता नारी है, वो अपने प्रीतम को जंगल में दुख भोगने के लिए छोड़ नहीं सकती हैं, वो संग जाएंगी सेवा करने के लिए। सोचो महारानी, जब जानकी संग में जाएगी, जिसको भी राजमहल में पर्दे में जो रहती है अभी, और वो जब निकलेगी वन के पगडंडियों पर, कैसा लगेगा? रघुवंश की क्या प्रतिष्ठा रहेगी? जरा सोचो तुम। ये कि पिय संग परिहर रही, लखन की रही धाम, लक्ष्मण जी धाम में रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो तो राम के अनुगामी हैं, उनके सेवक हैं पक्के, कभी छोड़ नहीं सकते हैं। अयोध्या फिर कौन रहेगा? अयोध्या अनाथ हो जाएगी, ये पहले समझो। और भरत भी आएंगे तो क्या समझती हो? भरत इतने ना समझ है कि तुम्हारे जैसे हो गए हैं कि जो तुम इतना आफत करके राज ले रही हो, पति का प्राण ले करके और राम को जंगल निकाल कर, ऐसे राज को भरत करेंगे? राज की भूज भरत बुरा, ये तुम भूल जाओ। भरत को पहचानी नहीं हुआ अभी। अनुपक जिये ही बिनु राम, बिना राम के राजा जी भी नहीं जिएंगे। बोलो तुमको क्या रह जाएगा फिर? एक पत्नी के लिए पति ही प्राण होता है, सर्वस्व होता है। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे लाख पुरुष बिनु नारी हो जाओगी तुम भी मर जाओगी एक तरह से। कुछ भी तुम्हारे हाथ लगेगा किसी तरह से कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा विचार करके तुम अपना क्रोध छोड़ दो, और शोक कलंक कोठी जनी होहूं। शोक क्या कलंक? कोठी माने हाँ, कोठिला, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोठिला मत बनो। कोठिला मानो छोड़ी, जिसमें बहुत अनाज अटता था पहले के लोग, अब तो वही छोड़ के बदले बना दिया है लोग। हाँ, लोहे का बना दिया है लोग। तो इस तरह से तो कहा कि तुम कलंक का और शोक का भांड मत बनो, बर्तन मत बनो कि तुम्हारे अंदर खाली कलंके रह जाए या शोके रह जाए, जिंदगी भर रोती रहो, कलंकित बन के रहो। ऐसा न करो, तुमको बहुत कष्ट होगा बाद में। समझो जरा ध्यान से। एक बात सुनो, तुम जिसको चाह रही हो राजा बनाना, भरत जी को, उसमें कोई किसी को विरोध नहीं है। अर्थ अवश्य देव जी राजू, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। श्री अवध का भी, चक्रवर्ती जी भी कोई विरोध नहीं करेगा। भरत भैया के प्रति सबका प्रेम है। भरत के प्रति किसी को दुर्भाव क्यों होगा? भरत एक महान संत है, भरत एक महान पुरुष है, इस खानदान के एक दीपक हैं,
चक्रवर्ती बराबर कहते हैं, बार बार वही कहे महिपा जानू सदा भरत कुल दीपा। कुल के दीपक, कुल को जियाला करने वाले अगर राजा बनेंगे भरत तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कहीं कोई कठिनाई नहीं है, जान लो। इसलिए भरत है अवश्य देव जो राजू, भरत जो राज तुम दो, लेकिन दूसरा वरदान तुम गड़बड़ मांग रही हो। आखिर कानून कहा राम कर काजू, जंगल में राम को निकालने का क्या तुक है? डर रही हो कि राम जी रहेंगे तो राज्य में उपद्रव करेंगे, राज्य के लिए फिर छीनना चाहेंगे भरत से राज्य, ये तुम्हारी भ्रांति है। नाहिन राम राज के भूखे, नाहिन राम राज के धर्म धुरीन विषय रस रूखे, धर्म नहीं। राम राज के भूखे, देखो देवी, राज के भूखे राम नहीं है। राम को हम लोग जानती हैं, बढ़िया से जानती हैं। वो धर्म धुरीन है, धर्म के पालन करने वाले, धर्म पर रहने वाले हैं। वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकते भरत के प्रति, कभी वो द्वेष नहीं कर सकते, कभी उनको हटाने का प्रयास नहीं कर सकते। उनको कोई राज्य की लालसा ही नहीं है, राज के भूखे ही नहीं है। वो तो विषय रख से रूखे हैं, उनको संसार का विषय प्रिय नहीं है। राम जी को तुरीय रूप है, तुरीय में केवल हम संसार से परे रहने वाले हैं वो। तो भला बताओ, ऐसे को जब विषय जिसको प्रिय नहीं है, भोग जिसको प्रिय नहीं, वो राज्य क्यों चाहेगा? विषयी लोग राज्य को न चाहते हैं संसार का भोग करने के लिए। इसलिए राघव कभी राज्य के लिए लालच नहीं करेंगे, तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहो। धर्म धुरीन विषय रस रूखे, वो धर्म पर चलने वाले हैं। भला कभी धर्म छोड़ेंगे वो? कभी भाई के प्रति प्यार छोड़ेंगे अपना? वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, उनको जंगल देने का कोई दुख नहीं है, जान लो। धर्म अब तुमको हट हो कि नहीं, मैंने वरदान मांग लिया है तो मांग लिया है, मैं अपना वचन बदलूंगी कैसे? अब उनको मैंने वनवास मांग लिया है तो मांग लिया है, तो ठीक है, तुम अपना वनवास कायम रखो, लेकिन थोड़ा उसमें सुधार एक ही करो कि गुरु गृह बसहु राम तजी गेहु, गुरु गृह बसहु राम निर्बसन असबर दूसर लेहु, ये मांग लो तुम कि राम जी जंगल में रहे, लेकिन बाहर के जंगल में कहीं न जाए। ही गुरु जी के यहाँ, जो गुरु जी का स्थान जो तपस्थली है, वहाँ तपस्या की जगह है उनके यहाँ बढ़िया से। तो बस गुरु जी के घर में रहे, गुरु जी के फुलवारी में रहे, गुरु जी के बाग में रहे, गुरु जी के ही सानिध्य में रहे। ये घर को छोड़ दे, 14 बरस घर में न जाए, एकदम बिल्कुल एक साधु की तरह, तपस्वी की तरह रहकर गुरु जी के पास आराधना करें। ये वरदान मांग लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न चक्रवर्ती जी का प्राण जाएगा, न अयोध्यावासी बेचैन होगा, दर्शन होता रहेगा सबको, कोई बेचैन नहीं होगा, और सारी व्यवस्था चलेगी। भरत भैया राज करेंगे उस राज्य में, सब कोई सहयोग देगा, सब कोई साथ देगा, तुम्हारा सब तरह तुमको सुख हो जाएगा। इसमें सब बात बन जाएगी अगर ये तुम कर लोगी तो। नहीं, अगर तुम राम को वनवास देगी तो सारी बात बिगड़ जाएगी, कुछ भी तेरे हाथ नहीं लगेगा, जान लो। और जो परिहास इन्ह कछु होई, जो परिहास इन्ह कछु तो कही प्रगट जनावहु सोई, तो कही प्रगट बड़ी ढंग से समझा रही है माता जी लोग। कहते हैं देखो, अगर तुमने कोई हंसी किया हो, एक रास्ता निकालती हैं लोग, ये कह दे कि हंसी मैंने किया था देखने के लिए, देखिए राम जी कितना हमको मानते हैं, हमारे कहने पर जंगल जाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, राजा जी कितना हमको मानते हैं, वरदान देते हैं कि नहीं। तुम कह दो कि मैंने हंसी में ऐसा कहा था, अब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, राम जी हमको बहुत मानते हैं, हमारी बात मानने के लिए तैयार हो गए। इसलिए तुम इसको हंसी में उड़ा दो, उसको प्रकट कर दो सबके सामने कि हमने हंसी किया था, तो भी बात बन जाएगी। नहीं तो एक बात जान लो,
कि अगर हम लोगों की बात तुम नहीं मानोगी, हम देखो नगर की कौन तुमको समझा रही है, हम लोग तुमसे बूढ़ी हैं, तुमसे अवस्था में ज्यादा हैं, हम लोग को अनुभव ज्यादा है, और ये सब इतना समाज जुटा हुआ है, सभी लोग सोचो कि जरा इतना नगर भर की बड़ी बूढ़ी माताएं तेरे पास पहुंची हुई हैं, इतने लोगों की बात नहीं मानोगी, परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो नहीं लगी हम कहे हमारे, जो नहीं लगी हम कहे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे, नहीं लागी कछु। अगर तुम हम लोग कहने से नहीं मानोगी तो जान लो तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। अरे बेटा छोड़ देगा, बेटा राज्य करेगा नहीं, बेटा तुमको त्याग कर देगा, पति देव स्वर्ग ही चले जाएंगे, अयोध्या वासी तुमको कोई पूछेगा ही नहीं, सब लोग तुमको कुछ न कुछ, जब जब राम जी का विरह याद पड़ेगा सब तुझे गाली देंगे, सारे अयोध्या वासी तेरे गाली देंगे, बेटा तेरा तिरस्कार करेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, जान लो। एक तरह से इन बड़ी बूढ़ियों का एक तरह से शराब भी हो गया, बात नहीं मानोगे तो परिणाम बुरा होगा। हाँ, बड़े लोगों की बात मानी जाती है तो इसलिए तुम मान लो, इन्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा, जान लो। तुम कुछ समझ नहीं आती है बात कि जब दुनिया जब देखेगी राम जी को कि राम जी को घर से निकाल दिया है रानी ने, तो कोई क्या कहेगा तुमको? बढ़िया कहेगा? कोई भी बढ़िया नहीं कहेगा। राम सरिस सुत कानन जोगु, राम सरिस सुत कानन कहीं सुनी तुम कहूँ लोगु, तुमको लोग क्या कहेंगे? सोचो दुनिया क्या कहेगी तुमको? सब तुम्हारी शिकायत करेंगे, सब यही कहेंगे ईरानी में जानी अयानी वहाँ पविपाहन होते कठोर ही हो, आखिन में सखी राखी बेजो गई, इन्हीं की के बनवास दियो है। इतने सुकुमार, इतने कोमल राघव जंगल के लायक है देवी, तुम क्या सोचती हो महारानी? थोड़ा भी तुमको विचार नहीं आता, दया नहीं लगती है, दर्द नहीं होता है राम की सुकुमारता कोमलता को देखकर? बचपन से तुमने उनका पालन किया, पोषण किया, तो अभी तुमको अभी उनकी सुकुमारता का कोमलता का ध्यान नहीं आ रहा है? क्या कहेंगे दुनिया, क्या कहेगी? सोचो, जल्दी से उठो, उठो, बैठो मत, उठूं बेगी सोई करहूं उपाय, उठूं बेगी सोई विधि शोक कलंक न सारी, यही विधि शोक यही भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि, हठ फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भान बिनु तुन प्राण बिनु तनु चंद बिनु, जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझिधौ जिय भामिनी। सखिन सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कानन किन्न कुटिल प्रबोधि पूवरी। कहा सखियों ने, देखो महारानी अब तुम जल्दी उठो, देर मत करो, राम जी गए माँ से आज्ञा मांगने, जल्दी तुम वहां पहुंच जाओ। अब उनको जल्दी रोको, हट करके रोको, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। अब वो अपने स्वयं कह चुके हैं पिताजी से, बिदा मात से नाम मांगी चलियो बनई बहुरी पग लागी, जंगल जाने के लिए अपने मुंह से कह दिए हैं। अब वो अपने बचन को जल्दी छोड़ेंगे नहीं, जान लो। वो भी बड़े हठीले हैं इस माने में कि जो कह देते हैं उस पर अड़ जाते हैं। अब वो कह दिए हैं जाऊंगा जंगल, तो वो जल्दी रहेंगे नहीं जब। अब तुमको हट करके रोकना है उनको। एक तुम्हारे ही हट से रुक सकते हैं तो रुक सकते हैं, और कोई को शक्ति नहीं है जो राम को रोक ले जंगल जाने से। हाँ, एक तुम चाहोगी, अगर तुमको बहुत मानते हैं शुरू से ही, अभी आज तक मानते रहे हैं, तुम्हारे ही वचन से जंगल जाने को कहे भी है, अगर तुम हट कर जाओगी तो राघव रुक सकते हैं। इसलिए जल्दी हट करो। अब तक तुमने हट किया राम को जंगल देने के लिए, अब हट करो राम को अयोध्या रखने के लिए।
हठ फेरु राम ही जात राम। ओ जय भांति शोक कलंक जाए, ये शोक और कलंक मिटे तुम्हारा। नहीं जानती हो तुमको शोक भी होगा। दीन विधौ पने वजह से आपू दीन प्रजा ही शोक संतापू, प्रजा को भी शोक है, तुमको भी शोक होगा। आज भले नहीं हो रहा, तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तो जब बुद्धि सुधरेगी तब तुमको खूब शोक होगा, खूब रोगी। अब ये शोक जो है, कलंक जो है, अपना मिटाना हो, नगर का शोक मिटाना हो, तो एक काम करो जल्दी से, जय भांति शोक कलंक जाए उपाय कई कुल पाल ही, कुल का पालन करो। रघुवंश के ये विनाश का समय आ गया है, इस रघुवंश को बचाओ। और हठ फेर राम ही जात वन, राम जी को जंगल जाते हुए जल्दी से हट करके लौटाओ। यदि बात दूसरे चाले, दूसरी बात मत करना, दूसरी सोचना मत कभी। राम को जंगल जाने की अब दूसरी बात मन में मत आने दो कुछ भी, बस एक बात सोचो कि राम को कैसे रोक लेना है। नहीं जानती हो रघुनंदन के बिना अयोध्या की हालत क्या होगी। जैसे दिन, सूरज के बिना दिन, प्राण के बिना तन और चंद्रमा के बिना रात अशोभित होती है। प्राण न रहे शरीर में तो शरीर कैसा रहेगा। कितना सुंदर शरीर हो, प्राण निकल जाएगा तो वह मुर्दा जब बन जाएगा तो वह अशुद्ध हो जाएगा, छूने लायक नहीं रह जाएगा। हाँ, वह सुशोभित नहीं रहेगा। अयोध्या के प्राण है राम, यदि चले जाएंगे सारी नगरी मृतक की तरह हो जाएगी रानी, ये जान लो। इस मृतक पर राज करेंगे भरत, ये भी समझो। और समूचे अयोध्या के नर जितने हैं यहाँ पुरुष वर्ग, और सभी समझो जैसे भान के बिना दिन, सूर्य के बिना दिन, एक तो दिन होता ही नहीं सूर्य के बिना, सूर्य नहीं तो दिन नहीं, वैसे राम नहीं तो अयोध्या नहीं, राम नहीं तो कोई नहीं। और दूसरी बात एक और भी है, जैसे दिन में सूरज उदय नहीं लेते हैं, कोई भी बरसात के दिनों में कई कई दिनों तक, 7 दिनों तक, 8 दिनों तक, 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, तो बिना सूरज का दिन नहीं अच्छा लगता है। और समुचे जितने हैं वृक्षों के पत्ते या जितने ये हैं वृक्षों के तो उतने नहीं होते कुबलाते, लेकिन जो फसल के पत्ते हैं उन पीलापन पर आने लगता है। सूरज के बिना कोई जी नहीं सकता है। इसी तरह से राम के बिना सब पीले पड़ जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे, कोई जीने की स्थिति में नहीं रहेगा। युभान बिनु दिन, अप्राण बिनु तन, अचंद बिनु जिमि जामिनी। यहाँ की समूची माताएं राघव को इतना प्यार करती है, इतना आनंद लेती है उनसे। अब एकदम अंधियाली छा जाएगी अयोध्या में, जैसे चंद्रमा के बिना अंधियाली से रात अच्छी नहीं लगती है। रात की शोभा चंद्रमा से है, ऐसे अवध की शोभा राम से है। राम ही अवध के चांद हैं, चांद, उनके बिना अयोध्या नगरी अंधियाली रात हो जाएगी, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। देवी अब तुम जल्दी से उठो, बैठी मत रहो, दौड़ो जाओ कौशल्या के भवन में, राम जी को रोको, कौशल्या को समझाओ, अपनी बहन को कहो कि राम जी को जंगल जाने की आज्ञा मत दो। इतनी बढ़िया बात इन लोगों ने सिखाया, सब तरह का उपाय बता दिया। सखिन सिखावन दिन सुनत मधुर अपरिणाम हित। अगर इनकी बात मान लेती महारानी कैकेयी का इतिहास में नाम उज्ज्वल रहता। सब लोग बड़े आदर के साथ नाम लेते महारानी का। सुनत मधुर परिणाम में बड़ा हित करने वाला वचन था। लेकिन तेई कछुकान न किन्न का है, कुटिल प्रबोधी कुंवरी, कुटिल कुंवरी ने प्रबोध किया है, ज्ञान दिया है ना, इसलिए किसी की बात को कान नहीं किया महारानी ने। और उत्तर न दे दुसहरी से रूखी, दुसहरी का मध्य उसका बढ़ गया है। और शिक्षा को सुन करके पय पानम भुजंगा नाम विषवर्धनम। गुरु जी लिखा है दोहा इसी पर कि मूर्ख को उपदेश वो बाड़े क्रोध अपार, जिम विष बड़े भुजंग को दिए दुग्ध आहार। तो वैसे ही महारानी और होश में आ गई,
हाँ, अब उतर न दे, बोल नहीं पा रही है, कल क्या बोले इन लोगों से, उतर न दे दुसारिश, एकदम असहनीय रिस से रुखी हो गई है, एकदम उदासीन हो गई और रुखी हो गई है, और रुखड़ा हो गई है, मतलब को इसमें अब चिकनाई नहीं है, एकदम बिल्कुल कठोर है, रुखर है। रुखी का मतलब है कि उदासीन है, बिल्कुल कोई मतलब इसको किसी से नहीं है। उतर न दे दुसारिश रूखी, मृगी न चिताव जनु, जैसे बाघिन भूखी कोई देखती है मृगी को, मृगियों को वैसे देख रही है। तो बाघिन का एक होता है थोड़ा, बाघिन एकदम वृद्ध मृगी को नहीं खाती है, देखती है भूखी बाघिन वृद्ध मृगियों को, तो उनको छोड़ करके जो जो थोड़ा अभी युवा हैं, बच्चे हैं, उनको खा जाती है। तो उसी तरह से इन वृद्धों को देख करके कई कई बोल रही है, क्षमा कर रही है कि वो क्या जवाब दें, बड़ी बुरी समय आकर के बिना मतलब की बात सब कह रही है, हम ही को समझाने चलिए हैं, भला बताओ, हम ना समझेगा कि समझाने चलिए, हम अपने समझ गए ये सब चीज, हमको गुरु मिल गई इतने बढ़िया, गुरु की बात में बैठ गए, तब गुरु की बात छोड़ करके अभी इन लोग बात मानेंगे हम अब। इसलिए उतर न दे दूसरी शुरू की मृग जन बाघिन भूखी, वृद्ध जान करके अब चुप हो गई। अंत में ब्याज या साधि जानी तीन त्यागी, अब बड़ी बड़ी माताओं ने क्या कह रहे, अब क्या करे, ये तो मानेगी नहीं, देखते हो कैसे देख रही है, ये लगता है खा जाएगी, इसको एकदम सील लिहाज समाप्त है इसका, हम बूढ़ी बूढ़ियों का कोई लिहाज भी नहीं कर रही है, कुछ नहीं। व्याधि असाध, जब कोई व्याधि कोई रोग असाध्य हो जाता है तो भाई दूसरा दवा देना छोड़ देता है, नहीं लिखते डॉक्टर लोग कहते ले जाओ घर सेवा करो, अब अपन जब तक जी रहे, अब ये ठीक नहीं होगा। तो व्याधि असाध्य जब हो जाता है डॉक्टर लोग भी छोड़ देते हैं दवा देना, कि भाई अब देने से क्या लाभ है, अब दवा काम नहीं करेगा इनके ऊपर। देखा कि दवा नहीं काम करेगा, कितना समझाओ, लेकिन ये तो हट पर आ गई है, ये जिद पर आ गई है, ये दूसरा बात मानेगी नहीं, राम को जंगल देकर ही रहेगी, इसलिए चल दी वहां से, चली, क्योंकि वहां बैठना ठीक नहीं लगा, यहाँ क्या बैठना इसके पास है, जब बातें नहीं मान रही इसका बैठ करके कौन अपना है मथा पच्ची करे। चली कहत मतिमंद है भागी, यही कहती हुई चली कि बड़ी मतिमंद है, बड़ी बुद्धिहीन है, एकदम बुद्धि खत्म हो गई है, नहीं तो हम भला इतनी बढ़िया बढ़िया बात सिखा रही थी, एको बात नहीं मानी है। अभागी नहीं है, अभागी क्यों है, क्योंकि राम से जो विमुख होता हुआ भागा कहा जाता है। सुनहु माते लोग अभागी, जो तजी हो हरि तजी हो विषय अनुराग, हरि को छोड़ करके और विषय का अनुराग करे, भला बताओ राम जी को छोड़ करके राज सुख के लिए लड़ाई हो रही है, ये इसी अभागी ने है। ये जानते कि राम जी में सब सुख भरा हुआ है, राम जी में जो सुख है वो कहीं संसार में मिलेगा ही नहीं, न राज्य में न दुनिया में, राम जी स्वयं सुख के समुद्र है, उनको छोड़ करके हर जगत के झूठे तृष्णा वाले सुख के लिए लड़ाई हो रही है, ये अभागी ने। चली कहत मतिमंद अभागिन, के नरक रूप जीव जगत भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर चिपाप सुचिमन खल मतिमल निगम पद त्यागी, ऐसे लोग अभागी कहा जाता है, जो भगवान को छोड़कर संसार की तरफ झुकते हैं, जो अपने हितैषी की बात नहीं मानते हैं, वो भी अभागी कहे जाते हैं। चली कहत मतिमंद अभागी, और व्याधि साधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मतिमंद अभागी, राज करत यही। एक छोटाई और लगता है क्या, एक छोटाई और है कोई, व्याधि असार, हम नहीं ठीक है, राज राज ठीक है, ब्याज में ठीक, राज करत यह दैव बिगोई, किनसिया जस करई न कोई। राज करते हुए दैव ने ये नष्ट कर दिया, यही दैव बिगोई, दैव ने इसको नष्ट कर दिया। राज करत यह दैव बिगोई,
ऐसा इसने किया कि न जस करी न कोई, ये ऐसा इसने किया कि जैसा आज तक कोई नहीं किया था, न ऐसा कोई कर सकता है जैसे ये कर रही है अपनी कठोरता। राज करती है दैव विगोई, किन्ने सजस कई न करिए न कोई, यही विधि बिलपहि पुर नर नारी देहि कुचाली कोटि गाय। इस तरह से नगर के नर नारी विलाप बेचारे कर रहे हैं, तरह तरह की बात कह रहे हैं, और कुचाली को करोड़ों करोड़ों प्रकार की गाली दे रहे हैं। और दूसरा क्या करे, अजर ही विषम जर ले ही उसासा, और विषम जर से, विषम जर कहते हैं उस जर को जो दीर्घकालीन हो जाता है, जो ठीक नहीं होता है दवा से, उसको विषम ज्वर कहते हैं। ये विषम ज्वर हो गया है सबको। विषम ज्वर होने पर आदमी कांपता है, जलन होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, दम घुटता है, इसी सबकी दशा हो रही है। सब जरा ही विषम जर ले ही उसासा, लंबी लंबी लोग सांस ले रहे हैं, दम घुट रहा है सबका। कौन राम बिना जीवन आशा रिवारी है, ऐसा हम लोगों को दुख मिला। राम के बिना जीवन की कोई आशा नहीं। राम के बिना कैसे हम रहेंगे, कैसे जिएंगे? उनका बिना मुखड़ा देखे हम लोगों को चैन नहीं पड़ती है। कभी एक बार दर्शन कर लेते हैं जाकर के सुबह सुबह, तो लगता है कि जीवन में कुछ मिल गया। अब हम लोग किसका दर्शन करेंगे सुबह सुबह, कैसे जिएंगे? कौन राम बिना जीवन है आशा, राम के बिना जीवन की कोई आशा अब नहीं है। अभी 14 वर्ष जिएंगे हम लोग ना, अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इस तरह से सारी प्रजा विपुल वियोग प्रजा या कुलानी, बहुत भारी वियोग, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जीवी जलचर गण सुखत पानी। जैसे जलचर को पानी सूखने लगता है तो जलचर बेचैन होते हैं। यह मछली नहीं कहा गोस्वामी जी ने नगरवासियों को, जलचर कहा। जलचर में कछुआ भी है, बेंग भी है, सांप भी है, बहुत जलचर में जल में रहते हैं लोग। तो जलचर मछली को नहीं इसलिए कहा स्पेशल, क्योंकि मछली तो जल के बिना मर जाती है तो, और जलचर मरते नहीं है, बेचैन होते हैं जल के बिना लेकिन मरते नहीं हैं। उसी तरह से ही नगरवासी बेचैन कितनों होंगे लेकिन मरेंगे नहीं, कोई जलचर की तरह बेचैन तो होंगे ही। ये जलचर गण सुखत पानी, और अति विखाद बस लोग लुगाई। प्रसंग फिर उठा रहे राम जी का। राम जी चले गए माँ के पास, बीच में ये थोड़ा वर्णन करने लगे बाबा, बड़ी बड़ी माताओं का आना और उनका समझाना। अब फिर उठा रहे हैं प्रसंग वहां से कि देखो, अति विखाद बस लोग लुगाई, नर और नारी, लुगाई माने नारी, लोग माने पुरुष, अत्यंत विखाद के बस में है। अब उस विखाद का वर्णन कितना किया जाए, अंतिम सीमा विखाद की हो रही है। अति विखाद बस लोग लुगाई, और गए मातु कही राम गोसाई। राम गोसाई, गोसाई माने जो इंद्रियों के मालिक है, स्वामी है। गो माने इंद्रियां। इसके कहने का मतलब क्या है कि और लोग बेचैन है, और लोग रो रहे हैं, छपटा रहे हैं, लेकिन राम तो इंद्रिय जीत है, इंद्रियों के मालिक नहीं छपटाएंगे। इनको कोई दुख नहीं, इनको कोई दुख नहीं। ये दुख गोसाई है इसलिए। अब गोसाई का और भी अर्थ है, गोसाई माने गो माने पृथ्वी माता भी गो का उद्धारण करती हैं। पृथ्वी माता के स्वामी है, पृथ्वी माता का भार उतारने का समय आ गया है, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जंगल जाना है, इसलिए ये दुखी नहीं है। ये तो खुशी खुशी जंगल जाने के लिए तैयार हैं कि जल्दी पृथ्वी माता का भार उतारे हम। गए मात वही राम गोसाई। गो माने ब्राह्मण भी होते हैं, ब्राह्मण लोगों को भी बहुत कष्ट दे रहा है रावण, सबका दुख दूर करने के लिए रावण का वध करना है, इसलिए भी राम प्रसन्न है, राम के कोई खेद नहीं। गए मात पही राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाव। मुख प्रसन्न है एकदम राम जी का, और चौगुना चाव है। चौगुना चाव का मतलब चौगुना लाभ, 4 गो लाभ का वर्णन कर चुके हैं राम जी महाराज। चाऊ माने आनंद उत्साह, चौगुना उत्साह, चाव, चाव माने आनंद भी उत्साह भी सब होगा। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, चौगुना उत्साह है जंगल जाने में। जंगल जाने चौगुना उत्साह का मतलब चौगुना लाभ, 4 गो लाभ देख रहे हैं राम जी। कौन 4 गो लाभ? कि मुनिगण मिलन विशेष वन, और सब ही भांति हित मोर, यही माँ पितुआय सब बहुरी,
एक तो मुनियों का मिलन, पिता की आज्ञा, सम्मत जननी तो माँ की आज्ञा, और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, चार गो है ना, विद में सन्मुख है। इसलिए चारों बात को सोच करके चौगुना उत्साह है कि हमको इसमें लाभे लाभ है। माता पिता की आज्ञा का पालन हो रहा है और मेरी इच्छा भी पूर्ति हो रही है, देवताओं की अधीरता भी समाप्त होगी, देवता भी संतोष को प्राप्त करेंगे, और हमारी अनुस्थिति में भरत जैसा महान सम्राट का राज्य होगा श्री अवध में, जो बड़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे। अब आज भरत जी ने अच्छी व्यवस्था किया भी है। इनके विषय में वाल्मीकि जी ने लिखा है साहब कि भरत जी ने 14 वर्ष तक जो सेवक बन करके राज्य चला है, कि 14 वर्ष में अयोध्या की संपत्ति को 10 गुना बढ़ा दिए थे खजाना। इतनी बढ़िया व्यवस्था, तो इसलिए बढ़िया व्यवस्था भी चलेगी और हमारा कार्य भी बहुत होगा। जंगल में बहुत से कार्य करेंगे। हाँ, इस कारण से राम चौगुना चाव है, इनको जल्दी जंगल भागने का इनको मन है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहू, अमिता सोच जन राखे राहु। हमको राजा रख न ले, यह एक चिंता थी पहले मन में। हमको राजा कहीं कैकेयी को कह दे कि नहीं तुमको हम वर नहीं देंगे, रख ले, प्रेम में सब हो जाता है, प्रेम के लिए सब छूट जाता है। करो धर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम ब्रज। लेकिन पिताजी के सामने ये बोले हम जा रहे हैं, माँ से आज्ञा लेकर आ रहे हैं, तब जंगल जाएंगे। पिताजी इस पर चुप रह गए। तो राम जी को चिंता मिट गई कि पिताजी भी अब राजी हैं, हम जंगल अब जाएंगे, खूब कोई दिक्कत नहीं, माँ तो आज्ञा दे ही देगी। इसलिए मिटा सोच जने राखे राहु, राजा हमको रख ले, यह वो चिंता पहले थी लेकिन वो भी अब सोच मिट चुका है। इसलिए राम जी प्रसन्न है खूब चौगुना। मिटा सोच जनि राख नव गयंद रघुवीर मन। कैसे प्रसन्न है, तब उपमा देते हैं बाबा हमारे, राम जी का जो मन है नए गयंद बने हाथी की तरह, और राज जो है आलान अलान बने, वो जो है हाथी बना जाता है सिक्कर उकर में बना जाता है, ऐसे नहीं बनाते हाथी को साधारण रस्सी से नहीं, तो बलवान होता है जानवर, उसको लोहे के शक्कर में उसका पिछले गोड़ बांधे जाते हैं, तब वो अस्थिर रहता है, वो ढंग से बना जाता है। तो जैसे हाथी को लियाकर लोहे के जंजीर में बांध दिया गया है, बेचारा भी जंगल से नया नया पकड़ कर नव गए अंदर भी नया नया पकड़ कर आए। हाथी जो रह गया है कहीं, अब कुछ दिन के बाद 10 वर्ष रह गया है, तब तो उसका अभ्यास बन जाता है, अब जंगल के लिए उतना छपटाता नहीं है। लेकिन जो नया नया भी जंगल से आया हाथी पकड़कर और उसको जंजीर में बांध कर रखा गया है, तो उसको तो बंधन में रहने का मन होता नहीं, चाहता है स्वतंत्र घूमता था मैं जंगल में, वैसे जंगल में घूमूंगा, आनंद लूंगा, कि हम कहाँ आ गए, हमको बंधन में डाल दिया गया। वो बंधन को नहीं चाहता है। वैसे राम जी राज्य नहीं चाहते थे, राघव राज्य के लिए लायक बिल्कुल नहीं थे, तो पछता रहे थे। तो जैसे को हाथी नया नया भी नहीं चाहता है कि मेरा बंधन लगे मेरे ऊपर, वो स्वतंत्र होकर जंगल में विचरण करना चाहता है, उसी तरह से राघव का मन नव गयंद रघुवीर मन राज आलान समान, राज जंजीर की तरह था। राज जंजीर को काट दिया महारानी कही नहीं कि राज्य नहीं करना है, भागो जंगल, तो ऐसे ही खुश हो गए जिसे नया नया हाथी दौड़ता है अब जंगल की तरफ, वाह बढ़िया हो गया। ऐसे राम जी का मन नए हाथी की तरह आनंद मगन है। छुट जानी बन गवन सुनी पूरे आनंद अधिकार। रघुवीर का भी भाव है, रघुवीर नव गयंद रघुवीर में, रघुवीर का मतलब राम जी रघुवंशी वीर हैं। वीरता कई किस्म की होती है, दया वीरो, धर्म वीरो, दान वीरो, पराक्रम वीरो, त्याग वीरो, कृपा वीरो, कई वीर होती वीरता। राम जी में सब वीरता है। राम जी सोच रहे हैं कि चलो अब जंगल में जाकर राक्षसों को मारेंगे, पराक्रम वीरता दिखाएंगे, सबको मारकर पृथ्वी के बाहर उतारेंगे, ये वीरता का उत्साह हुआ। और दूसरी वीरता आई कि दान वीरता भी दिखाएंगे, विभीषण को राज्य दान करेंगे, सुग्रीव को राज्य दान करेंगे, सबको दान करेंगे, दान वीरता भी। और दया वीरता भी भूसी मन में कि और जा करके दया करनी है। सुदीक्षा जी कितना दिन से गुरु जी से, अभी गुरु के पास नहीं गए हैं, सभी मैया कितना दिन से प्रतीक्षा कर रही है, ऐसा पर दया करनी है। अगस्त लोग सबको दया करके सबको दर्शन देना है, सबका श्रम सफल करना है। चलो सफल श्रम सब कर हूँ,
रामदेव गौरव गिरिवरम। सबकी तपस्या सफल करनी है। आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जप युग विरागु, आज सफल जप। ये सब दया करनी है सब पर, इसलिए दया वीरता हुलसी। और भी दया वीरता कुल भी मिलेंगे अनेकों, उन पर दया करनी है। वो बेचारे लोगों का जो पापमय जीवन है उसको पुण्यमय बनाना है। गांव गिराव कितने लोग मिलेंगे गवई के लोग, उनको सबको महात्मा बना करके कल्याण कर देना, दया वीरता। राघव ने जितना दया किया है शायद उतनी दया वीरता कहीं दूसरी जगह मिलेगी नहीं जल्दी। इतने पतितों का उद्धार किया है दया करके, तो उतने पतित का उद्धार करना इनके नामे हो गया। पतित पावन भगवान कहे ही जाते हैं, जास पतित पावन बड़वाना, गाँव कोई मन संत पुराना। इतने पतितों को पावन किया राम जी ने इस अवतार में, बहुत ठिकाना गिनती नहीं होगा। जंगल के समूचे जो लोग मिले, पोल भी रास्ते के जो लोग मिले, गांव गांव के सबको, और जितने राक्षस थे सबको उद्धार कर दिया। वो सब पतित तो थे, राक्षस भी पतित ही थे, वही सबको उद्धार कर दिया। तो सबका सब पर दया करनी है, सबका उद्धार करना है और सबको अपनाना है, सबका श्रम सफल करना है। इसलिए दया वीरता हुलसी, त्याग वीरता हुलसी। कम को अयोध्या का राजभवन त्याग कर देना है, रायसी भूषण वस्त्र त्याग कर देना है, अयोध्या के दिव्य सुखों का त्याग करके जंगल में जाकर रहना है। त्याग वीरता भी हुलसी। त्याग का पाठ संसार को पढ़ाना है। त्यागी भी कोई हो तो राम जी की तरह होना चाहिए। राजा हो तो राम जी की तरह, त्यागी हो तो राम जी की तरह, ऐसा कोई त्यागी भी नहीं। त्याग वीरता हुलसी। और राक्षसों को मारकर और धर्म के नाश करने वाले का विनाश करके और धर्म की स्थापना करनी है जगत में। इसलिए धर्म वीरता भी हुलसी। धर्म वीरता, दया वीरता, त्याग वीरता, दान वीरता, पराक्रम वीरता। इसलिए न हो गए अंदर रघुवीर मंदा जलान समान, और छुट जानी बनगवन सुनी। अब आइए राघव माँ के पास पहुंचे हैं। कितना बढ़िया दृश्य है, माँ और बेटे का यह मिलन, 2-4 चौपाइयों का। इसके बाद तो फिर शोक होगा, लेकिन 2-4 चौपाइयों का जो मिलन है। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, उदित मातु पद नायो माथा। पहले से गा लीजिए। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा, मुदित मातु पद शीश लाई उर्लीन है, भूषण बसन निछावरी कीन है, भूषण बसन निछावरी। बार बार मुख चुंबती माता, जल पुलकित गाता, नयन जल गोद राखी पुनि हृदय लगाए, गोद प्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, प्रवत प्रेम रस प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, मोद न कछु कही। रंग धनद बदली जनु पाई, रंग धनद बदली। 5 चौपाइयों में बाबा ने एकदम वात्सल्य रस का सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर दिया है। कौशल्या मैया का वात्सल्य रस कितना चरम सीमा पर पहुंच चुका है।
इसका अंदाज ही से लग जाता है कि 27 बरस की उम्र हो गई है राघव की, और आज 27 बरस के बाद भी माता के छाती से दूध टपक रहा है। ये वात्सल्य रस का दूध जो बचपन में टपकता है, आज 27 बरस के बाद भी टपक रहा है। ये मैया की छाती से दूध, राघव के प्रति इतना प्यार उमड़ा है, वात्सल्य उमड़ा है। ये चौपाइयां जो 5 हैं हमारे, जिन्होंने हमको मानस के तरफ प्रेरित किया है, पढ़ाया है। एक हमारे बड़े अच्छे सज्जन थे, पंडित, जिनका नाम चंद्रदेव पांडे था, जिनके हम चरण में रहकर 6 वर्ष तक मानस का अध्ययन किए हैं। मानस के अच्छे जानकार थे और बहुत बढ़िया ढंग से मानस की कथा भी करते थे। उन्होंने ही मुझको प्रेरित किया, ए बालक तुम इधर उधर, अभी हम मानस को नहीं पढ़ रहे थे उनके मिलने के पहले, अभी तो इधर उधर सिर्फ नाचते थे, गाते थे, बजाते थे कीर्तन मीता जी के संग में। और उनके यहाँ भी, उनके बुलवा स्कूल पर भी जाकर एक बार कीर्तन किए गाए। तो हमको बड़ा बढ़िया एक दिन सिखाए कि ये साधु जी ये काम करे, आप खाली नाचते गाते रह जाओगे ऐसे ही भजन कीर्तन, तो उतना बढ़िया न होगा। तुम ये मानस, रामतीर्थ मानस को पढ़ लो, ग्रंथ लगा लो, एक ग्रंथ तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे जीवन में बड़ी आनंद हो जाएगा, दूसरे को भी आनंद होगा, तुमको भी होगा। हमको इतनी अच्छी लगी बात उनकी कि हमने कहा कि बहुत बढ़िया बात है पंडित जी, ठीक है आप कृपा कीजिएगा, बस बिल्कुल जो हमारे पास है सब आपको हम दे देंगे। उन्होंने खूब बढ़िया से हमको पहले मानस के शब्दार्थ लिखवाए, पढ़ाए। इसके बाद फिर मानस पीयूष खरीदवाए, वही हमको, उसमें मानस पीयूष निकल चुका था, 62 की बात होगी, और मानस पीयूष को पहले दास ने खरीद लिया। और इसके बाद बाबा के कीर्तन कथा होने लगा, तो उनकी जो उपासना थी वो बता रहे आपको हम। वो बेचारे की उपासना क्या थी उस पंडित जी की, हमको बहुत मानते थे, एक पुत्र की तरह उन्होंने प्यार दिया हमको, 6 वर्ष तक अपने यहाँ रख करके, मानस पढ़ा करके। और उनका प्यार हमको जब जब याद आता है तो कहते हैं कि हाँ, जीवन में एक मिला, पिता की तरफ प्यार करने वाले हमको मिले थे वो। और तो उनका हमने सवेरे सवेरे वो मानस के पाठ करते थे, तो ये 5 चौपाई रोज पढ़ते थे। उनका नियम था, ये ध्यान करते थे। कहते कि देखिए महात्मा जी, हमको इसे कौशल्या जी का ध्यान होता है, राम जी का ध्यान होता है, और ये हमको इतनी प्रिय चौपाइयां है कि हम रोज पाठ करके इसको, और रोज पाठ करते थे। इसके बाद फिर मानस का पाठ दूसरी जगह भी करते थे, एक दो दोहा रोज, लेकिन ये पाठ करने के बाद इनका नियम था। तो ये चौपाई, 5 चौपाई जो है, ये वात्सल्य रस का इतना सुंदर प्रवाह है इन 5 चौपाइयों में कि यह अन्यत्र मिलना ही कठिन है। आइए हम लोग देखें, आइए हम लोग अयोध्या चलें, माँ अयोध्या तो है ही, हम लोग हैं, माँ कौशल्या का ध्यान करें। कौशल्या मैया के चरणों में राम जी प्रणाम किए। रघुकुल तिलक कहते हैं बाबा गोस्वामी जी। पहले रघुकुल तिलक का माने होता है, तिलक एक श्रृंगार है, ये भी रघुकुल तिलक में रघुकुल भूषण, रघुकुल के गहना, रघुकुल के श्रृंगार, रघुकुल तिलक। रघुवंशी सभी लोग अपने गुरु का आदर करते हैं, माँ का आदर करते हैं, पिता का आदर करते हैं, तो ये रघुवंश की तिलक है, रघुवंश के श्रृंगार है। ये क्यों न करेंगे, इसलिए माता के चरणों में रघुकुल तिलक जोड़ी 2 हाथा, दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम किए, जोड़ी 2 हाथा। मुझे तो मातु पद नायु माथा, माथा को नवाए माता के चरण में, दोनों हाथ जोड़ के। क्यों दोनों हाथ जोड़ के? क्यों? क्योंकि राम जी को ये मुद्रा प्रिय है। जान लीजिए, राम जी को हर एक देवताओं की अलग अलग कुछ मुद्रा होती है, जिस मुद्रा से देवता प्रसन्न होते हैं। तो राम जी को प्रसन्न करना हो तो कौन मुद्रा बनाइएगा हाथ का? तो कहा दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा बस। भलो मानी है रघुनाथ हाथ जो जोरी, माथो नाई है, तत्काल तुलसी दास जीवन जन्म को फल पाई है। हाथ जोड़ के जहाँ माथा नवाए कि राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, जान लीजिए, हाथ जोड़ के माथा नवाए। इसलिए राम जी भी किसी को जब जाते हैं पास में, अपने गुरुजनों के पास में, तो हाथ जोड़ करके माथा नवाते हैं। यह मुद्रा प्रसन्न करने वाली है। इसलिए मुदित मातुपथ नायव माथा, मुदित का माना प्रसन्न, यह निधि नियम है कि गुरुजनों को प्रणाम करना हो, अपने श्रेष्ठ जनों को, तो वहाँ प्रसन्न चित्त से प्रणाम होना चाहिए।
राम ही सुमिरत रन भीरत देत परत गुरु पाए तुलसी जिन्हि न पुलक तन प्रिय जग जीवत जाए। कहते हैं हमारे गोस्वामी जी कि राम जी का स्मरण करने में, राम जी का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, राम ही सुमिरत, चाहे उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, चाहे उनका रूप स्मरण कर रहे हैं, चाहे उनका गीत उनका गुण स्मरण कर रहे हैं, चाहे लीला स्मरण कर रहे हैं, जो भी स्मरण कर रहे हो राम का, राम ही सुमिरत। रन भीरत, लड़ाई में कोई वीर जा रहा है, एकदम युद्ध छिड़ गया है, देश की रक्षा के लिए कोई वीर जा रहा है सीमा पर लड़ाई में, वह वीर रानन देख। अब कोई किसी को दान कर रहा हो, अब परत गुरु पाया, गुरु के चरण में कोई प्रणाम कर रहा हो, ये चार लोग, एक तो राम का स्मरण करने वाला, एक लड़ाई में जाने वाला, एक दान देने वाला, एक गुरु के चरण में प्रणाम करने वाला, तो पुलक होना चाहिए, शरीर में रोमांच होना चाहिए। पुलक का माने होता है हृदय का हर्ष, मुदित हृदय जब आनंद में रहेगा तो पुलकित शरीर होगा ही। तो कहा जब पुलकित शरीर हो तो समझो कि तब प्रणाम ठीक किया तूने गुरु जी के चरण में। पुलकित शरीर से प्रणाम होना चाहिए, एकदम प्रसन्न चित्त से, आनंदमय चित्त से। लड़ाई में वीर जा रहा, पुलकित होकर समझने को वीर है, बहादुर है, जा रहा है लड़ने बहादुरी के साथ, हर्षित होकर। कोई राम का स्मरण कर रहा है पुलकित होकर, समझ लो तो प्रेमी है राम जी का, ठीक है, बहुत बढ़िया स्मरण कर रहा है। कोई दान दे रहा है पुलकित शरीर से, दानी दान वीर बढ़िया है, वो दान दे रहा, आनंदित हर्षित चित्त से दान देना चाहिए। श्री शंकर जी ने भी राम जी से मांगा तो कहा, हे प्रभु हर्षित चित्त से हमको दीजिए, हम मांगने आपके आए हैं, बार बार बर मांगू हर्ष दे हूँ श्री रंग, हर्षित चित्त से दीजिए दान। क्या दान मांगते हैं बोलिए बाबा, आप तो स्वयं दानी है, आप क्या मांगने आ गए हमारे आगे? नहीं, हम तो आपके पास ऐसा वस्तु मांग रहे हैं जो आप ही से मिलेगा। आप बोलिए सरकार, बोलिए। बार बार मन मांगू हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। अपने चरण कमलों के अनपायनी भक्ति, ये योग दे दीजिए। इस योग की रक्षा क्षेम, भक्ति योग है और सत्संग क्षेम है। क्षेम का माने भक्ति की रक्षा करने वाला अगर कोई है तो सत्संग से रक्षा भक्ति की होगी, आपकी भक्ति एक रस बनी रहेगी, सत्संग मिला करेगा तब। इसलिए भगति सदा सत्संग, सदा भक्ति सदा सत्संग हमको प्राप्त हो। तो देना भी हर्ष करके, और गुरु के चरण में प्रणाम, माँ के चरण में प्रणाम, पिता के चरण में प्रणाम, जहाँ प्रणाम करना हो तो हर्षित चित्त होना चाहिए। इसलिए रघुकुल तिलक जोरी दो माथा, अमुदित मातु पद, मुदित मातु पद नाय माथा। मुदित होकर के हर्षित चित्त से, प्रसन्न चेहरा है, शरीर पुलकित है, नेत्र में भी जल छलक रहे हैं, आनंद हो रहा है। भैया ने देखा मेरा बेटा का चेहरा खिला हुआ है गुलाब की तरह। अपने लाल का चेहरा देख करके, लाल का प्रणाम करना देख करके माँ का हृदय भर आया, माँ का हृदय आनंद से भर आया। अब दीन ने आशीष आशीर्वाद देने लगी। पहले तो बेटा तुम महात्माओं की तरह, महर्षि राजर्षियों की तरह, वृद्धों की तरह, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह दृढ़जीवी हो, कीर्ति को प्राप्त करो और अपने कुलोचित धर्म में लगे रहो। ये माने सदा इन्हें आशीष मुरली ने माँ ने उठाकर हृदय से लगाई, हृदय से लगाई, लगा करके वहाँ का हृदय भराया है। लगी निछावर देने आज लाला की खुशहाली पर, लाला के मुखमंडल पर, लाला की प्रसन्नता पर निछावर। लायु धाय लायु ओ कैसे भूषण वसन गहना लुटा दी मैया, तुरंत वस्त्र लुटाने लगी। मेरे लाला का खुशहाली लो, लाला का इतना बढ़िया आज दर्शन हो रहा है, इस मंगल दर्शन पर मंगल निछाव है। गहना दे दिया, कपड़ा दे दिया, हराम भूषण भूषण निछावर के लिए। पहले भी निछावर की थी, प्रथम जाय जी ने खबर सुनाए, भूषण भूषण भूर तीन पाए, राम जी का जल्दी का समाचार सुनकर आज फिर निछावर करिए राम जी का मुखमंडल देखकर, खूब सुंदर।
और इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद माँ का हृदय उमड़ गया, इतना उमड़ गया, बचपन का प्यार उमड़ गया। राघव को गोदी में लेकर के बचपन में जो प्यार करती थी माँ, वो प्यार उमड़ गया। बार बार मुख चुंबती माता। नहीं तो बताइए 27 वर्ष के बच्चे का कोई मैया चुम्बन करती है मुंह का? नहीं करती है, नहीं करेगी ना, आज भी करती है ना, पहले भी कोई नहीं करती, क्योंकि 27 वर्ष का बच्चा तो सियाना हो जाएगा, चुम्बन करना ना उसको प्रिय होगा ना माँ को, दोनों नहीं कर सकते हैं काम। लेकिन आज देखो राम जी को 27 वर्ष के हैं, मैया चुम्बन कर रही है, वो एक बार नहीं बार बार मस्ती में बारम्बार मुख चुम रही है। बार बार मुख चुम्बती माता, नयन नेह जल, हृदय में स्नेह उमड़ गया है ना, आंखों में जल छलक रहा है, आंखों में जल छलक रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है माँ का। बार बार मुख चुंबती गाता, नैन नेहजल, पुलकित गाता, शरीर में रोमांच भी है, आंखों में नेहजल भी है। मैया मुख चुंबन कर रही, बारम्बार लाला का मुख एक बार नहीं बारम्बार, ऐसा स्नेह उमड़ता है, बारम्बार मैया मुख चुंबन करती स्नेह के चलते। राम भी ऐसे ही हैं, राम कितनों बड़े हो जाएं तो छोटे ही रहते हैं। देखत बालक काल समाना, देखने में बच्चे ही रहते हैं, मैया के लिए बच्चे ही हैं, ऐसे माँ पिता के लिए तो बालक बराबर ही बच्चा ही रहता है। और ये तो ब्रह्म है, ये तो हर एक जगह भावना का आदर करने वाले, जैसा आपका भाव होगा वैसे आपके लिए बन जाएंगे। जागती रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तैसी, मैया का वात्सल्य अगर छोटे बच्चे की तरह हो गया है तो राघव भी छोटे बच्चे की तरह बन गए हैं। मैया खूब उनको दुलार कर रही है, खूब चुम्बन कर रही है। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, गोद राख करके अब बैठ गई मैया, पहले खड़े खड़े निछावर की थी, अब बैठ गई, तो बूढ़ी तो बैठने में लेगी ना, गोद लेकर के और फिर हृदय से फिर चिपकाती है, गोद राखी पुनि हृदय लगाए। अब क्या हुआ, अभी तो नेत्र छलक रहे थे, शरीर में रोमांच हो रहा था, अब मैया के छाती से दूध टपकने लगा। हाँ, सर्वत्र प्रेम रस पयद, कहा प्रेम रस पयद दे रहा है, प्रेम रस है यह, माँ का वात्सल्य रस, प्रेम रस। वात्सल्य जब माँ का उमड़ता है तो छाती से दूध की धारा गिरती है, यह प्रेम रस, दूध नहीं गिर रहा है, प्रेम रस गिर रहा है, मैया का वात्सल्य प्रेम रस। शोभा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। प्रेम से ही जीव की शोभा है। वात्सल्य रस का स्राव जिस माँ की छाती से हो रहा है, उस छाती की शोभा है। सर्वत्र प्रेम रस पयद सुहाए। गोस्वामी जी कहते हैं कब कितना हम वर्णन करें मैया का जो आनंद आ रहा है आज, प्रेम प्रमोदन कछु कही जाई, प्रेम प्रमोदन कछु कही, रंग धनद पदवी जनु पाई, रंग धनद पदवी जनु। प्रेम और प्रमोद, मैया का जो प्रेमा जुमड़ा है वात्सल्य प्रेम, इसका वर्णन करना कठिन है। और उसे प्रेम से जो प्रमोद, प्रमोद माने प्रतिष्ठा, आनंद हो रहा है दिल में, जिस आनंद में भर कर मैया का शरीर पुलकित है, छाती से दूध की धारा बह रही है और नेत्रों से जल की धारा बह रही है और ये दशा हो रही है, तो उस प्रेम का, उस प्रमोद का कहा वर्णन करना बड़ा कठिन है। कितने रस में डूबे मैया, प्रेम प्रमोद कर। रंग का धन कुछ तो बताइए बाबा, का इतना ही समझिए जिसे रंग को, एक गरीब को जिसको रोटी खाने को नहीं मिलती है और उसको एक बार कुबेर का पद मिल जाए, जो कुबेर धन के मालिक हैं, धनाध्यक्ष उनको कहा जाता है। कुबेर जी दूसरे को धन देने वाले हैं, धन में कुबेर का ही नाम होता है। तो एक बार कुबेर बन जाए, वो जिसको रोटी खाने को नहीं थी वो दूसरे को धन देने वाला धनद बन जाए, रंग धनद पदवी, धनद में धन देने वाला बन जाए। जो अपने खाने के लिए तरसता था और दूसरे को खिलाने लगे, इतना उसको धन हो जाए तो कितना वो खुश होगा। रंग को धन की प्राप्ति होना, यह धन की प्राप्ति अंतिम सुख है, अंतिम सुख है। उसी तरह से ही राम की प्राप्ति होना सबसे अंतिम आनंद है।
राम से बढ़कर कहीं आनंद नहीं है। न आनंद वो योग में है, न तपस्या में है, न तीर्थ में है, न व्रत में है, न जगत में है, न जगत के बाहर है, न लोक में है, न परलोक में है। न कोई योग की सिद्धि में वो सुख है, न मुक्ति में वो सुख है। वो सुख कहीं नहीं है जो राम जी की प्राप्ति में है। राम जी को गोदी में लेने में जो आनंद है, राम जी के दर्शन करने में जो आनंद है, राम जी को चुंबन करने में जो आनंद है, राम जी को हृदय से लगाने में जो आनंद है, वो आनंद लोक परलोक कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, हमारे गोस्वामी ने लिखा है कितावली में, जिसमें राम जी का जन्म हुआ उसमें माँ शारदे, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी पहुंची नारियों के मंडल में। ये वर वेश अली रमा सिद्धि अनुनादि कमाही, रमा सिद्धि अनुनादि सब पहुंची वहां। बालक को छठी के दिन, छठी के उत्सव में सब बालक को प्यार करने पहुंची। क्या गोस्वामी लिखते हैं, अनिमादि शारद शैल नंदनी बाल लालही पालही भरी जन्म जे पाए न ते परितोष कुमार मालही निज लोक बिसरे लोकपति घर की न चर्चा चालही तुलसी तपति हुताप जग जनु प्रभु छठी छयाल ही। कहते हैं कि अनिमाद शारद शैल नंदनी, शारदा जी, शैल नंदनी पार्वती जी, लक्ष्मी जी आदि सब लोग बालक को दुलार कर रही है राम जी को। अब भरी जन्म जे पाए न ते परितोष, जन्म भर में ये आनंद नहीं मिला था माँ पार्वती को, माँ सरस्वती को और माँ लक्ष्मी को, ये आनंद कहीं नहीं मिला था जो आनंद आज बालक को खिलाने में मिल रहा है। या राम बालक को गोदी में लेकर के दुलार प्यार करने का जो आनंद मिल रहा है, ये आनंद आज तक माँ शारदे को नहीं मिला था अब तक। भरी जन्म जे पाए न ते परितोष उमा रमालही। लक्ष्मी जी, रमा, उमा, पार्वती जी भरी जन्म। इसका मतलब राघव का आनंद जो है सर्वोपरि आनंद है। राम जी का आनंद सर्वोपरि आनंद है। उनके आनंद के सामने और कोई आनंद नहीं है। वैसा न ज्ञान में आनंद है, न विराग में आनंद है, वो न किसी योग सिद्धि में है, न मुक्ति में आनंद है। सबसे बड़ा आनंद अगर है तो राम जी की प्राप्ति का है। इसीलिए रंग धनद पदवी का उपमा दिया कि धन रंग को कुबेर का पद मिल जाए तो सबसे धन प्राप्ति में कुबेर का पद मिलना ही सबसे बड़ा धन प्राप्ति कहा जाएगा। उसी तरह से आनंद प्राप्ति में राम को प्राप्त होना ही सबसे बड़ा आनंद कहा जाएगा। रंग धनद पदवी जन। अब मैया कितने रस में डूब गई, और इस रस में जब इसको खबर मिलेगा वनवास का, क्या हालत होगी। गोस्वामी जी पहुंचाते हैं लोगों को भाव के उस उच्चतम शिखर पर। कब सोचना तुम ही कि मैया किस आनंद में डूब रही है। अब मैया को फिर समाचार मिलेगा तो क्या होगा। फिर मैया ने सादर सुंदर बदन निहारी, दुलार प्यार कर लिया, फिर बेटा का मुख देखती है, सुंदर बदन देखती है। सुंदर बदन का मतलब राम जी का मुख खूब सुंदर में हो गया है, एकदम चेहरा खिल गया है ना। राम जी के वनवास सुन करके, सुन वनवास कमल मुख विकसित, एकदम कमल मुख खिल गया है एकदम। तो मैया देखती है सुंदर बदन, सादर सुंदर बदन निहारी। जब सुंदर बदन को देखा राघव का चेहरा बड़ा आनंद में है, मैया बड़ी आनंद मगन होकर के बोली मधुर वचन महतारी। मधुर वचन माता बोल रही है, बेटा कहूँ तात जननी बलिहारी, तुम्हारे ऊपर मैं आज बलि जाती हूँ। कुर्बान होती, बलि का माने होता है कुर्बान होना, निछावर होने का नाम बलि होता है। यह एक प्रेम का, यह भी एक शब्द है। बलि बलि कहते हैं, सब माताएं कहती हैं, चाहे प्रेमी लोग कहा करते हैं, आप पर मैं बलि, यानी आप पर मैं कुर्बान हो सकता हूँ, निछावर हो सकता हूँ आपके लिए, ये मतलब है। कहती हे बेटा कहूँ तात जननी बलिहारी, आज माता तुम पर निछावर जाती है,
और तुम्हारे से लगन तो निछावर जाती है, 2 बार निछावर का अर्थ लेंगे दिव्य ने ऐसा कहूँ तात जननी बलिहारी अकबही लगन मुद मंगलकारी। वो मंगल और मुद देने वाली लगन कब है? इसका मतलब है कि राजगद्दी का अभी मुहूर्त नहीं बताया गया था किसी को, कौन समय में राजगद्दी होगी, हाँ कल होगी नहीं कौन समय में होगी ये नहीं जानते। कबही लगन मुद मंगलकारी, मुद और मंगल करने वाली लगन, मुद माने आनंद, मंगल माने मंगल। कब वो लगन होगी? कौन लगन? वही राजगद्दी वाली लगन, राजगद्दी वाला समय। जो लगन कैसी है? अमुद मंगल की व्याख्या मैया कर रही है। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, सुकृतशील सुख जन्म लाभ कही अवधिया घाई, जन्म लाभ कही। वो मुद मंगल वाली लगन कब होगी बेटा? जो सुकृत की सीमा है और सुख की भी सीमा है और जन्म लाभ की भी एकदम परिपूर्ण अवधि है। 3 बात कहा मैया ने, सुकृत शील सुख सीम सुहाई जन्म लाभ कई। एक शील शब्द बीच में है। बाबा का शब्द तो सब होता है कमाल का ही। देखो एगो धर्मशील होते हैं, धर्मशील, धर्मशील, सत्यशील। शील का अर्थ यहाँ स्वभाव के वाली, सुकृत करने का स्वभाव है, जो सुकृतशील कहेंगे। सुकृतशील जो है पुण्यशील और सुखशील। तो पुण्यशील की भी सीमा और सुखशील की भी, सुख की भी सीमा, तीनों। और जन्म लाभ की अंतिम सीमा, 3 सीमा कहा मैया ने। पुण्य की सीमा का कहने का मतलब क्या है कि पुण्य का अंतिम फल तुम्हारी प्राप्ति है, तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति है। सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा, सगर सुकृत कर बड़ फले हुसिय राम पद सहसने। तो जो राजगद्दी है राम जी की, राम जी गद्दी पे बैठेंगे वो दर्शन होगा राघव का। ये दिव्य दर्शन, राघव का दिव्य दर्शन जो है राजगद्दी के ऊपर राजा रूप में, यह सारे सुकृतों की मानी। यह दिन बड़ा सुकृत से आया है, बड़ा पुण्य पुण्य इकट्ठा हुआ है, तब ये दिन आया है कि राम जी गद्दी पे बैठेंगे, हम लोग दर्शन करेंगे। ये सुकृत की सीमा है ये दिन। सुख की भी सीमा है, राजगद्दी में बड़ा सुख है। राजगद्दी राम जी की हो जाएगी, 3 लोग सुखी हो जाएंगे। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, सबको सुख हो जाएगा। इसलिए सुख की भी सीमा है राजगद्दी। पुण्य की सीमा है, पुण्य करने के बाद, इतने पुण्यों के बाद ही यह दिन आया हम लोगों का कि जो राम गद्दी बैठने जा रहे हैं। और राम गद्दी बैठेंगे तो सब तरह का सुख देंगे। सुख की भी अंतिम सीमा होगी, राघव जो सुख देंगे वो कहीं नहीं मिलेगा। तो सुख की भी सीमा। और जन्म लाभ कई अवधि अघाई, अघाई मैंने खूब परिपूर्ण रूप से, हाँ एकदम तृप्ति पूर्वक हो परिपूर्ण जन्म की लाभ की अंतिम सीमा। जन्म लाभ का क्या सीमा है? जन्म लाभ का भी यही सीमा है, राम का दर्शन। अंतिम सीमा यही है जन्म लाभ का सीमा। तो कुछ लोग जन्म लाभ का मतलब मान लेते हैं कि बेटा हो जाए, धन हो जाए, इसी में लोग आनंद, दुनिया वाले लोग को बेटा धन हो गया, जन्म सब मिल गया हमको, धन मिल गया, बेटा मिल गया, जानते सब मिल गया हमको। वो लोग जन्म को इसी में लाभ समझ लेते हैं, लेकिन ये लाभ नहीं है। जन्म बेटा मिल गया, धन प्रतिष्ठा मिल गई, खूब बड़का पद मिल गया, तो जानते खूब बड़का कमाई हो गई, बड़ा बढ़िया हो गया, नाम हो गया। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सब छोड़ के चले जाओगे। एक एक से हम लोग देखे, एक एक से राज्य देखे हम लोग, बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया। एक एक से लोगों को हम लोग देख चुके हैं, एक एक से मंत्री, जवाहरलाल नेहरू थे एक समय में, जो महाराज क्या उनकी तूती बोलती थी, क्या उनका स्वागत सत्कार होता था विदेशों में, हैं? एक दिन इंदिरा गांधी थी, क्या उसका तूती बोलता था। देखो आज सब जाकर देखो, मन हो देखने का भी जाकर देख लेना। दिल्ली में शांति वन में सब कब्र में पड़े हुए हैं सब लोग, उनके कब्र पर घास लगी हुई है। हम जाकर देखा है। हम गए दिल्ली में एक बार कथा सुनने राजू बाबू का, गए थे सज्जन के पास, वो आते थे सज्जन हमारे उत्सव में आए थे, उन्हीं के संग चले गए थे दर्शन।
गर्भ कथा था 85 या 86 की बात होगी। तो उन्हीं क्या रह करके हम कथा सुने, बाबू कहेगा खूब बढ़िया से। तो उसी में एक दिन हम कहे जरा हम बोले चलिए ना, हम शांति वन तरह घूमना चाहते हैं। उसके लोग आप शांति वन, अरे आप भगवान के भजन करते हैं, क्या करिएगा, वो राजनीतिकों का जगह है, वहाँ पे कुछ है नहीं, खाली कब्र है सबका, और क्या है, हमें कब्र देखना चाहते हैं, हमको शिक्षा मिलती है उससे ना, हम क्या कब्र देखें, चलिए दिखाइए। तब गए हम, जवाहरलाल नेहरू का कब्र देखे, इंदिरा गांधी, सबका कब्र देखे। हम वहाँ देख करके ही मन में सोचे कि देखो एक दिन कब ये शान में होंगे, मार जय जयकार हो रही होगी, आज देखो ये कहाँ है। ये जगत का संपूर्ण सुख ऐसी क्षणभंगुर है। शिक्षा के लिए हम गए थे, कोई समझे हमको चाहे न समझे, हम इस फेर में भी नहीं रहते। वो सब जगह बूढ़े को जरूर हम देखते हैं और रोगी को जरूर देखते हैं, अगर नदी के पास में कोई होता है तो मिलते हैं, जुलते रहते थे जब हम प्रताप जी के यहाँ भी। बड़े बूढ़ों से मिलना, रोगियों से मिलना, सबको हम देखकर शिक्षा लेते हैं, बूढ़ी लोगों से मिलना। एक दिन बुढ़िया होगी खूब बढ़िया, जिस समय दुल्हन होगी, बाप रे बाप क्या होता होगा उस दिन। आज बेचारी को कोई पूछने वाला नहीं, ये दुनिया का ही हालत है। एक दिन बूढ़े हो गए हम लोग, एक दिन बच्चे होंगे तो कितना दुलार प्यार पाते होंगे सबका, आज कुछ नहीं है। इसलिए ये जगत का जितना भी है सब क्षणभंगुर है, आज है कल समाप्त हो जाएगा। यह सुख, यह जीवन का लाभ नहीं है। जीवन का लाभ है राम जी की प्राप्ति, राम जी का दर्शन, जो क्षणभंगुर नहीं है। राम जी इसको मिल जाएंगे एक बार, उसको सदा के लिए मिल जाते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए मिले रहेंगे। जहाँ जहाँ जन्म होगा वहाँ वहाँ दर्शन देंगे, वहाँ वहाँ खेलेंगे कूदेंगे संग में आपके। इन्हीं के राम जी का दर्शन हुआ आज कल खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जन्म का अंतिम लाभ है राम की प्राप्ति। जिस प्राप्ति के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रह जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। जन्म लाभ कई अवधि अघाई, यही चाहत नर नारी शव अतियारत यही भात, जिम चातक चातक कृषित विष्टि शरद ऋतु स्वाद। मैया कहती है कि बेटा उस समय के लिए, उस समय की प्रतीक्षा, जो राजगद्दी का राज्याभिषेक का मुहूर्त है, उस मुहूर्त के लिए सारे नर नारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसे? यही चाहत नर नारी, नर अतियारत होकर के, कैसे? जन चातक चातक कृषित, जैसे चातक और चातकी, इसी तरह विश्व शरद ऋतु स्वाद, शरद ऋतु के जो स्वाति नक्षत्र आता है, शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र एक आता है, उसी का जल पीता है चातक और चातकी। तो चातक उसी का जल पीता है, चातक पुरुष लोग हैं, चातकी सब नारी लोग हैं। समूचे अयोध्या के नर नारी चातक चातकी की तरह उस जल के लिए तरस रहे हैं। कब वो राज जिसमें जल के लिए तरसता है चातक चातकी स्वाति के लिए, वैसे ही सभी लोग राजगद्दी रूपी, राजगद्दी जो है वह सब लोगों के लिए स्वाति नक्षत्र के जल वृष्टि की तरह आनंद देने वाला है। वृष्टि तो एक बूंद भी जब गिरता है स्वाति का तो पपीहा मुख में लेकर बड़ा मगन होता है, और वर्षा होने लगे तब क्या कहना। ये समूचे नगरवासी चाहते हैं खूब वर्षा हो स्वाति नक्षत्र की। जैसे कोई वर्षा के चाहता है चातक चातकी, वैसे ही राजगद्दी का दिव्य उत्सव जो है वह स्वाति नक्षत्र के वर्षा की तरह है, और समूचे नगरवासी चातक चातकी की तरह ललायित हैं। कब वर्षा होगी, कब लोग आनंद लेंगे, बताओ बेटा, वो कब मुहूर्त आ रही है। बलिहारी फिर बलिहारी में याद आती है, तात जाऊं बलिहार बेटा, बलिहार मैं हो रहे तेरे ऊपर। अरे अभी तू नहाया नहीं, ये क्या बात है, अभी तेरा देख रही हूँ, चलिए नहाया नहीं अभी तू, जाओ नहाओ पहले। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, जो मन भाव पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया, भई बड़ी बार जाई बलि। देखो मैया, ये दो जो पाई बोल के शांत होती है, कहती तात जाऊं बलि भीगी नहाऊं,
हे बेटा मैं तेरे को बलिहारी जाती हूँ, जल्दी तुम नहा लो, देर कर रहे हो नहाने में। क्योंकि जानते हैं अरे दशरथ जी को सोने में ही सूर्योदय हो गया था। सूर्योदय होने के बाद लोगों ने सुमंत जी को भेजा उनके पास। सूर्योदय होने के बाद सुमंत जी गए दशरथ जी के पास। वहाँ कैकेयी महारानी से दशरथ कुछ बात हुई, उन्होंने कहा राम जी को बुला कर लाइए। फिर वहां से गए राम जी के महल में बुलाने। फिर राम जी आए यहाँ, तो फिर राम जी आज पिताजी बेहोश थे, माँ से समाचार पूछे तो माँ ने कुछ समय बताया। फिर पिताजी होश में कुछ आए तो पिताजी से कुछ दंडवत प्रणाम जो भी कुछ हुआ। तो कहने का मतलब इसमें देर लगा, करीब करीब 1 पहर दिन चढ़ चुका है। फिर राम जी फिर मैया के पास आए। तो इस उधेड़ बुन में जाने आने में 1 पहर करीब दिन बीत चुका है। 1 पहर दिन चढ़ चुका है। मैया सोचती कितना दिन चढ़ गया 1 पहर। लाला अभी तक स्नान नहीं किया, फिर जलपान नहीं किया। यहाँ सुबह सुबह इसको जलपान कराती थी, आज इतना देर हो गई, इतनी देर हो गई। तो मैया का तो वात्सल्य रस में तो अपने बच्चे को खिलाने पिलाने बड़ा प्यार होता है माँ को। इसलिए कहा मैं बलिहारी जाती हूँ, जल्दी नहा बेटा, बहुत देर कर दिया तू नहाने में। मैया को तो कुछ मालूम नहीं है क्या देर काहे हुआ। भैया कोई सब कुछ रहस्य भी मालूम नहीं है कुछ भी। लेकिन बेटा बहुत देर कर दिया तू, बलिहारी जाते हो तो नहाओ पहले, नहा के कुछ खा ले, मधुर मधुर मीठा मीठा। मधुर खाने का तात्पर्य है आज राजगद्दी का दिन है, अभी भोजन नहीं करना है तुमको। भोजन तो राजगद्दी के बाद होगा। तो बहुत देर हो जाएगी राजगद्दी में, अब दोपहर अधिक हो सकती है, क्योंकि भैया हर दिन चढ़ गया राजगद्दी की तैयारी में, वहां पर बैठने पर पूजा पाठ में सब में बहुत देर होगा। इसलिए बेटा कुछ तुम मधुर मधुर मिष्ठान खा ले। जबकि नियम तो यही होता है राजगद्दी के दिन का। और राम जी काले से व्रत किए हुए, काले से शाम के सिर्फ खीर खा करके और व्रत में है राम जी, जैसा गुरु जी बता दिए थे। तो कल्ले से व्रत में है राम जी। आज मैया कही कल्ले से तुम व्रत में हो, आज इतना दिन चढ़ गया, कुछ खा लो मीठा मीठा। मैया जबकि राजगद्दी के समय आदमी न खाए बिल्कुल तो बढ़िया रहता है। पूजा पाठ में कोई पूजा पाठ कराना है, पूजा पाठ करना है, कुछ भी न खाए तो बढ़िया होता है। लेकिन मैया प्यार में बोल रही है। लाला को इतना देर भूखे देख करके मैया का हृदय फट रहा है कि लाला इतना देर तक भूखे है। कहा कि बेटा कुछ थोड़ा सा खा ले, कुछ खा ले, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खा ले कुछ मीठा। जो मन भाव मधुर कछु, मन भाव तो ही खा लो। बहुत से मिठान है, बहुत सी मिठाइयाँ पड़ी हुई है, तुमको जो मन हो सो खा लो थोड़ा सा। जो मन भाव मधुर कछु खाहू। मैया का प्यार ऐसा ही होता है। मधुर मिष्ठान खिलाने में माँ को ज्यादा आनंद आता है। इसीलिए हनुमान जी को भी जब कहा मैया जानकी ने खाने के लिए, तो क्या कहा, रघुपति चरण हृदय धरी साथ मधुर फल खाओ, मधुर फल खाओ। हाँ, अब आज तो लोग खूब टीका बनाते हैं, खूब लगाने। अरे तीता उतना मत बनाओ, राम जी को तीता प्रिय नहीं, मधुर प्रिय है वो। हाँ तीता बनाओ ठीक है, उसका भी एक विधान है, वो भी एक रस ही है, लेकिन सीमा में। मधुर मैया खिला रही, जो कुछ मन भाव मधुर कछु खाओ, मधुर खाओ। तो अब गोस्वामी जी मैया के वचन का एक थोड़ा 2 लाइन लिख रहे हैं व्याख्या कि माता का वचन बड़ी आनंदमय है। मैया राजगद्दी को बड़ा आनंदमय समझ रही है। राजगद्दी के लिए मैया बोल गई तो बड़ा मंगल और मुझ देने वाला मुहूर्त है, जन्म का लाभ देने वाला मुहूर्त है। वो कब मुहूर्त आएगा, कहते माँ तू वचन सुनि अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला। बाबा के देखिए उपमा, कहते हैं कि माता का जो वचन है अति अनुकूल माने अत्यंत कृपा से युक्त, अत्यंत प्रेम से युक्त। अनुकूल का माने होता है कि प्रेम से युक्त, कृपा से युक्त, आनंद से युक्त। अनुकूल वचन होते हैं जो हमारे मन भावते वचन। एगो होते हैं प्रतिकूल वचन जो मन के प्रतिकूल है, जो विरोधी वचन। अनुकूल का मतलब है कि राघव के अनुकूल वचन है, राघव के प्रेम के वचन है। जन स्नेह सुर तरु के फूला, लग रहा है कि कलप वृक्ष का फूल बरस रहा हो माँ के मुख से। स्नेह रूपी कलप वृक्ष का, स्नेह जो है कलप वृक्ष है, उसका फूल, मधुर वचन को फूल कहा जाता है। क्योंकि मैया ने भैया जो कहा ना, सबसे मीठा वचन भैया शब्द होता है। हाँ, तब पर दूत निकट बैठारे मधुर मनोहर
वचन उच्चार। कौन मधुर वचन बोले? कहा भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नेके निज नए न्यारे। ऐसे मैया कह रही है फिर समीप भाई बड़ी बार जाय बली मैया, फिर समीप तब जाए भैया। भैया कहती है, भैया का मतलब भाई होता है, लेकिन भैया शब्द माँ भी बोलती है अपने बेटे के लिए, अत्यंत प्यार में बोलती है। वो बड़ा मीठा शब्द है भैया शब्द। इसलिए मात वचन सुनियति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला। स्नेह रूपी कल्पवृक्ष का मानव फूल है। जो मधुर वचन होता है उसकी फूल की उपमा दी जाती है। बोलत वचन खेड़त जन फूला, तो मधुर वचन की फूल से उपमा दी जाती है। इसलिए मधुर वचन फूल की तरह मैया के मुख से बरसा स्नेह के वृक्ष, यानी स्नेह में ही ऐसा वचन बढ़िया कहा जा सकता है। देखो तो बेटे एक बंद नहीं हो गया, छुआ के हाथ से देखे, देख लो बड़ा मुख्य प्रसंग चल। ठीक है, जान लोग बहुत भारी कार्य हो रहा है मेरे लिए। ये अपने आनंद आएगा कथा सुनने में, दूसरे को भी आनंद आएगा, क्योंकि एकदम मानस की चौपाई की व्याख्या न हो रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जन स्नेह सुर तरु के फूला। स्नेह रूपी कल वृक्ष के ये फूल बरस रहे, माँ के मुख से बरसे। आप फूल में मकरंद होता है और सुगंध होता है, दो चीज। जैसे वचन रूपी फूल में मकरंद क्या है और सुगंध क्या है, ये सोचो। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मन भंवरन फूला। श्री मूल माने श्री मूल, जहाँ से श्री प्रकट होती है, मूल से प्रकट होता है कोई वस्तु। जैसे मंगल मूल, राम सुख जासु, मंगल जहाँ से प्रकट होता है मंगल मूल राम जी कहे जाते हैं। वैसे ही श्री मूल, ये जो माँ का वचन है वो श्री का मूल है, श्री को प्रकट करने वाला है। नहीं समझी? माँ का जो वचन है ना, स्नेह सुर तरु का फूला है, और उस फूला में सुगंध क्या है? कहा श्री है, श्री मूल है, श्री मूल। हम सुख मकरंद, मकरंद क्या है इस फूल में? कि सुख रूपी मकरंद भरा हुआ है। भैया का जो वचन है कि कब गद्दी होगी, तो गद्दी रूपी वचन में कौन सुख राज सुख भरा हुआ है? नहीं समझी? सुख मकरंद, भैया करे कब गद्दी हुई, कब गद्दी, तो गद्दी होने से क्या होगा? सबको सुख मिलेगा, राज सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो ये सुख रूपी मकरंद से भरा हुआ मैया का वचन है। सुख मकरंद है, मकरंद माने रस, जो रस होता है फूल में उसी का नाम मकरंद होता है। तो सुख रूपी मकरंद से भरा हुआ है एकदम मैया का वचन। को कब सुख मिलेगा हम लोगों को, कब आनंद मिलेगा? गद्दी का आनंद मिलेगा। तुम गद्दी बैठोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा और सब संसार सुखी हो जाएगा। तुमको भी राज सुख मिलेगा, सबको सुख मिलेगा। मैंने कहने का मतलब ये है, सबको सुख मिलेगा। राम जी तो स्वयं सुख के आनंद के रूप हैं। तो सुख मकरंद, राज सुख रूपी मकरंद से भरा हुआ, ही कह लीजिए। राज सुख रूपी मकरंद से भरा हुआ, राज सुख रूपी मकरंद से भरा हुआ वचन है माँ का। आश्चर्य मूला है। राम जी राजा होते ही सारी पृथ्वी के एक सम्राट बनेंगे, सभी श्री के मालिक बन जाएंगे, सभी धन के मालिक, सभी सौंदर्य के मालिक, सभी ऐश्वर्य के मालिक बन जाएंगे राजगुरी बैठते ही। तो श्री मूला हुआ ना, है नहीं समझे? सारे श्री के मालिक बन जाएंगे, सब श्री प्रकट होगी यहाँ से, इस राजगद्दी से राघव, और सब ऐश्वर्य प्रकट होगा। तो श्री रूपी मूल, श्री मूल से भरा हुआ ये वचन है। श्री मूल को सुगंध कह लीजिए और सुख को मकरंद कह लीजिए। राज्य सुख से भरा हुआ, अनेक तरह के सुखों से भरा हुआ कह लीजिए। मैया का जो वचन है, अनेक तरह के सुख सीमा से आएगा मैया ने। तो सुख की सीमा है यह जो राजगद्दी होने जा रहा है। तो सुख मकरंद भरे श्री मूला, प्रतिष्ठा का सुख मिलेगा, राज्य का सुख मिलेगा, बहुत तरह का सुख मिलेगा राजगद्दी होते ही। तो सुख मकरंद, सुख भी मकरंद इसमें भरा हुआ है माँ के वचन में। राम जी का मन भ्रमर है, लेकिन राम जी का ऐसा भ्रमर मन है कि ऐसे सुख को देख कर भी भूला नहीं। इतने प्रेम भरे वचन को सुन करके राघव, दूसरा कोई लड़का होता तो कहता कि मैया इतने आनंद में डूब रही है हमारा राजगद्दी के लिए, हम तो बताओ हमको ऐसा जंगल दे दिया। कोई लड़का अफसोस करता, दूसरा लड़का।
लेकिन नहीं, राम जी का मन भ्रमर है, लेकिन ऐसे भ्रमर होता हुआ मन, राम रूपी भ्रमर, राम का मन रूपी भंवर, इस सुख को देखकर भूला नहीं, राज सुख को देखकर, प्रतिष्ठा सुख को देखकर भूला नहीं। श्री मूल, श्री मूल वचन है, श्री को देने वाले वचन है, उत्पन्न करने वाले वचन, बढ़ाने वाले वचन है, त्रिलोक की श्री के मालिक बनाने वाले ये वचन है। लेकिन तो भी राघव का मन रूपी भ्रमर इस श्री रूपी सुगंध में अथवा सुख रूपी मकरंद में भूला नहीं, माने ललायित नहीं हुए राम राज्य के लिए। नहीं तो माँ का वचन तो कुछ ऐसा था कि दूसरा बेटा ललायित हो जाता कि माँ कितना आनंद में मगन हो रही है, ये है राज सुख कितना माँ को आनंद दे रहा है, हमको फिर क्या देगा। लेकिन राम रूपी भ्रमर ऐसे है विरक्त, ऐसे बैरागी है राघव, राघव का मन रूपी भ्रमर इतने बड़े सुख को देखकर, इतने बड़े सुकृत के सुख को देखकर भी भूला नहीं, इतने बड़े राजधानी के सुख से, इतने बड़े प्रतिष्ठा के सुख से, इतने बड़े श्री के सुख से विरक्त मन है राघव का। गिरख राम मन भंवरन भूला, और धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुवानी। धर्म धुरीन, धर्म धुरीन है राघव, धर्म के कितनों कठिन से कठिन धर्म हो उसके धुरी को धारण करने वाले हैं। धर्म के पालन में अनेकों कष्ट भी आवे तो उससे घबराने वाले नहीं है। धर्म धुरीन का माने ये है, धर्म के भार को धारण करने वाले, धर्म धुरीन। धर्म गति जानी, धर्म की गति को जानते हैं कि धर्म को का कैसा निभाना चाहिए, कब कैसा कहना चाहिए। इसमें पितृ पालन रूपी धर्म इनके सिर पर आया है। पितृ की आज्ञा पालन रूप, पिता की आज्ञा पालन रूप धर्म को अपनाने जा रहे हैं ये राघव, और इसका एकदम कीर्तिमान स्तंभ दुनिया में बनेंगे कि पिता के प्रति इतनी भक्ति निभाने वाला शायद दुनिया में कोई मिलेगा जितना राघव किए। इसलिए ऐसे धर्म के धुरीन राम, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सर अति मृदुबानी। मृदुबानी तो बराबर बोलते हैं राम जी, लेकिन आज अति मृदुबानी बोले, अत्यंत मृदुबानी आज बोलेंगे माँ को धैर्य धारण कराने के लिए, है ना, माँ को धर्म का तत्व समझाने के लिए। राम जी ने स्पष्ट कहा भी है वाल्मीकि में, करी माँ पिताजी वृद्ध हैं, राजा हैं, मेरे पिता हैं, एक महान पुरुष हैं, वो चाहे प्रेम से, चाहे प्रसन्नता से, चाहे क्रोध से, चाहे स्वार्थवश किसी भी तरह से आज्ञा दे, उस आज्ञा को पालन करना तुम्हारा भी धर्म है और हमारा भी धर्म है। इसी में हम लोगों का कल्याण। इस धर्म का उपदेश राघव करेंगे। इसलिए धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुबानी। राम जी आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सुंदर वदन बिलोकित नयन